कलाम मुकद्दस में से आज इस विर्द का इंतखाब किया गया है। मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 21वां बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 21वां बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस चलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात हो। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, पूरे गुजरे हफ्ते के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, उन लोगों के लिए जिन्हें ऐ खुदावंद तूने बहाल किया, जिन्हें ऐ खुदावंद तेरे हजूर में ऐ खुदावंद दुआओं के जरिया से ऐ खुदावंद तेरे हजूर में रखा गया, उन्हें तूने ऐ खुदावंद बहाल किया, छुआ, और ऐ खुदावंद आज वो हमारे साथ है। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐ खुदावंद इस फरीजे के लिए जो ऐ खुदावंद खिदमत का काम तूने मुझे सौंपा है, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। इकरार करता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी कमज़ोरियों को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे और ऐ खुदावंद तेरा बेटा जलाल पाए। हम सब ऐ खुदावंद आज के कलाम के सबब से सैराब हों और ऐ खुदावंद 100 गुलाब अल्लाह ने के ऐ खुदावंद वसीला बने और तेरे बेटे का के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इस पाम संडे के बारे में, खजूरों के त्योहार के बारे में सीख रहे हैं। हर जगह पर मैसेजेस के अंदर और मुख्तलिफ तरीकों से और साल से हम इसके बारे में सीखते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये दिन जो है वो एक त्यौहार की इबादत जो है उसका रूप ले गया है। और इस दिन को इस कदर जो है वो खुशी और मुसरत के साथ मनाया जाता है कि शायद दूसरे त्यौहार जो हैं वो उनके ऊपर इतना हम जो है वो एहतमाम जो है वो नहीं करते। मैं उस एहतमाम की बात कर रहा हूं जो खास एक शख्स के लिए होती है, और वो एहतमाम है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हम देखते हैं जब ये खजूरों का त्योहार आता है तो लोग हफ्ता पहले ही इसके लिए तैयारियां शुरू करते हैं और डालियां, चर्चों को सजाना और फिर एक जुलूस को तरतीब देना, और यूं ये जुलूस जो है वो हम सड़कों के ऊपर, चर्चेस के अंदर, मैदानों के अंदर, कन्वेंशन के पंडाल के अंदर मर्द और जन जो है वो बराबर इस जुलूस में शरीक होते हैं और एक बड़ी खुशी का जो है वो समा होता है। लेकिन आज हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो इससे जरा थोड़ा हट के है। आज जिस मजमून पर हम गौर करेंगे वो है यीशु मसीह, पाम संडे, ये दिन और मैं।
खुदावंद यीशु मसीह, पाम संडे का दिन और मैं, क्या इस हादसे के अलावा जो है वो दो हादसे और बहुत बड़े जो है वो रूनुमा हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना तौर पर, तारीखी तौर पर उसका दाखला जो है ये सिर्फ उसका अपना शख्सी तारुफ था। 3.5 साल उसने लोगों के लिए काम किया। उसने घर घर जाकर जिसने उसको बुलाया, उसने चौराहे के ऊपर, सड़क के किनारे के ऊपर मिर्गी और आग में फेंके जाने वाले बदरू गिरफ्ता लोगों के लिए जो है उसने सेहतयाबी और शफा का काम जो है वो अंजाम दिया। उसने बीमार को शफा देने से लेकर मुर्दे को जिंदा करने तक उसने दूसरों के लिए काम किए। लेकिन ये जो है 3 काम मैं जो आज आपके सामने रखना चाहता हूं, ये 3 काम खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी लम्हात के अंदर इसराइल को और तमाम दुनिया को अपना तारुफ करवाया। अपने लिए उसने ये 3 काम किए ताकि लोग उसको जान जाएं। हम बड़ी खुशी के साथ खजूरे लहराते हैं। आजकल के एडवांस दौर के अंदर भी हम चंद खास अशखास के लिए यही करते हैं। इसका जो खास मफहूम है, डालियां पेश करना, सामने कपड़े बिछाना और उसको इज्जत और तकरीम देना, इसका खास मफहूम है किसी को कबूल कर लेना। जब हम किसी को जाते हैं, उसको अपने घर में मेहमान के तौर पर जब कोई हमारे घर में आता है, हम उसको कबूल करते हैं तो हम उसको कोई ना कोई नजराना, कोई ना कोई तोहफा पेश करते हैं, जो इस बात का निशान होता है कि हम आपको अपने घर में, हम आपको अपनी जिंदगी में, हम आपको अपने वक्त में, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में, हम आपको अपने इस हालात के अंदर जो है कबूल करते हैं। जैसे भी आप हैं, जैसे भी हम हैं, आज हम इकट्ठे हैं। और एक खबर यरूशलेम की गलियों के अंदर गर्दिश कर रही थी और वो बहुत बड़ी खबर थी। खबर क्या थी? हर मुल्क से यहूदी लोग जो हैं वो यरूशलेम में आ रहे थे ईद फसा मनाने के लिए, और हर किसी को ये सुनने में मिल रहा था कि 4 दिन का मुर्दा एक शख्स ने इस तरह जिंदा किया जैसे वो 4 दिन से कब्र में बैठा हुआ है। उसे आवाज दी, लाजर बाहर निकला, और वो निकल आया। ये खबर यरूशलेम की गलियों में गर्दिश कर रही थी। हर कोई पूछ रहा था, क्या वो ईद फसा पर यहां आएगा? क्या मैं उसको देख पाऊंगा? क्या तुमने उसको ये करते देखा था? और जिन्होंने उसको ये करते देखा था वो यरूशलेम की गलियों में उस खबर का प्रचार कर रहे थे। वो हर आने जाने वाले को बता रहे थे कि एक अनोखा और नामुमकिन काम जो है वो अंजाम दिया गया है। उसको परखो, शायद वो मसीह जो आने वाला है यही है। लोग तहकीक में लगे हुए थे और इसी तहकीक के अंदर, इसी तजब्जब के अंदर उन्होंने यरूशलेम से बाहर एक भीड़ गर्दो गुबार से अटी हुई नारे और शोरगुल के साथ आती हुई उन्हें दिखाई दी। और जब वो यरूशलेम के अंदर आया तो उन पर ये सवाल जो है उठाया गया, ये कौन है? और बताया गया ये वही है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र में से आवाज देकर बुलाया और उसे जिंदगी अता की। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब
اس کی 17ویں اور 18ویں ہے۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ کیا ہے۔ یہ معجزے کا سننے کے بعد ہر ایک یسوع مسیح کو چھونا چاہ رہا ہے، ہر ایک اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اور آسان بہانہ ہے اس کو چھونے کا، آسان ذریعہ ہے اس کے قریب جانے کا۔ اپنے پاس کوئی تحفہ رکھیں، اپنے پاس اسے دینے کے لیے کوئی چیز رکھیں، اپنے پاس اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ اس تک رسائی حاصل کر سکیں، اسے قریب سے دیکھ سکیں۔ یہی سبب تھا کہ لوگ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اس کے راستے میں بچھانے لگے اور اس کو چھونے لگے، اور اس کے راستے کو انہوں نے، اس سڑک کو انہوں نے ایک ایسی ہریاول سے پر کر دیا۔ ڈالیاں جو ہیں وہ ہمیشہ سرفرازی اور پھلداری کو بیان کرتی ہیں، اور جب کوئی ڈالی کسی کو پیش کی جاتی ہے، جیسے آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں پھول دینا ایک عام سی بات ہے آج کل کے ادوار میں، تو جب ہم کسی کو یہ چیزیں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیرے سامنے اپنے آپ کو پست کرتے ہیں، ہم اپنی محبت کا اظہار مختلف ذرائع سے کرتے ہیں، اور یہی لوگ کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنی جانساری کا ثبوت دے، ہر کوئی اس کوشش میں تھا، اور خداوند نے فریسیوں کے منع کرنے پر فریسیوں کو خبردار کیا، ان کو آگاہ کیا کہ کون سفر کر رہا ہے، کس کو تم روک رہے ہو، کس کے لیے تم رکاوٹ پیدا کر رہے ہو۔ جب فریسیوں نے کہا اپنے شاگردوں کو روک دے، کیوں فریسیوں نے کہا اپنے شاگردوں کو روک دے؟ کیونکہ یہ ایک نعرہ سیاسی نعرہ سمجھا جا رہا تھا۔ لوگ اس نعرے کو رومیوں حکومتوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ہمیں بچا، ہمیں آزادی دے، ہم تجھے قبول کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کھڑا ہو۔ اور بادشاہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ جب کسی کو بادشاہ کہا جائے، جیسے زکریا اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتا ہے، آئے بنت سیون اور دختر یروشلم خوشی سے للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ تو بادشاہ کا مطلب ہے حفاظت کرنا، مضبوط رکھنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، علاقے کے اندر اپنے قوانین جو ہیں وہ رائج کرنا۔ تو جب فریسیوں نے اسے منع کیا کہ اپنے شاگردوں کو روک، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں آگاہ کیا کہ آج ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات آج اس طرح مسرور ہے کہ اگر یہ ستائش بند کر دی گئی تو پتھر ستائش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یوحنا لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب 40ویں آیت۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور ایک بڑا سوال انہوں نے کیا، یہ کون ہے؟ اور یسوع مسیح کی یروشلم میں شاہانہ داخلے کے اوپر انہوں نے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو خداوند کے ماتحت دکھانے کے لیے پیش کیا۔ متی کی انجیل 21واں باب 10ویں ہے۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح اس بات کا جواب ان کو دے چکے تھے۔ اناجیل کے اندر اکثر جب فریسیوں کے ساتھ بات ہوتی تو وہ ان کو کہتے، میری بابت
तुम्हारी किताबों में लिखा है। तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते हो और समझते हो कि उसमें से तुम्हें जिंदगी मिलती है, लेकिन जिंदगी देने वाले के पास नहीं आते हो। वो दुख्तरे यरूशलेम का बादशाह है, वो बिन्नते सयून का निजात दहिंदा है, और तीसरे नंबर पर वो याकूब का फिदिया देने वाला है। ये आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यशायाह की किताब उसका 48वां बाब 20वीं है। तुम बाबल से निकलो, कसदियों के दरमियान से भागो, नगमा की आवाज से बयान करो, इसे मशहूर करो, हाँ उसकी खबर जमीन के किनारों तक पहुंचाओ। कहते जाओ कि खुदावंद ने अपने खादम याकूब का फिदिया दिया है। और फिर दूसरे नंबर पर जो एक बड़ा हादसा है, जो कई 100 सालों से किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि वो उस बात के लिए खड़ा हो, वो उस बात के लिए बात करे। वो थी हैकल के बेहुरमती करने वालों की सजा। हैकल की बेहुरमती करने वालों की सजा। ये आपको मिलेगा मत्ती की इंजील 21वां बाब 12वीं और 13वीं आयत में। 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। खुदावंद के दिल की तमन्ना, उसके दिल की ख्वाहिश जाहिर की गई है कि मेरा घर कैसा घर होना चाहिए, मेरा घर किस तरह का घर होना चाहिए। मेरा घर रफाकत में अगर कोई आए तो वो इत्मीनान हासिल करे। मेरा घर अगर कोई दुआ के लिए आए तो उसकी जरूरत पूरी हो यहां पर। लेकिन जिन लोगों का ये काम है, उनको खुदावन मुखातिब करके कहते हैं कि ये जो मोहब्बत का गहवारा है, तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। मफाद परस्ती और हक तलफी तुम उसके घर में बैठ कर करते हो। यशायाह की किताब उसका 56 बाब उसकी 7वीं है। मैं उनको भी अपने कोहे मकदस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा, और उनकी सोख्तनी कुर्बानियां और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत का कहलाएगा। सब लोगों की, तमाम कौमों की इबादत गाह कहलाएगा। और ये तीसरा हादसा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि वो कौन है। वो कादरे मुतलक है, वो सब कुछ कर सकता है। कायनात के एक जर्रे से लेकर आसमान की कहकशाओं तक सब उसके मातहत है, सब उसके बनाए हुए हैं, सब उसका हुक्म मानते हैं। और वो हादसा है मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब 19वीं और 20वीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया से यरूशलेम आ रहे थे तो उन्हें भूख लगी, और उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक दरख्त है। वो उसके पास गए, अंजीर के दरख्त के पास, और जब उसमें फल ना पाया तो उसको कह दिया, आइंदा तुझ में फल ना लगे। और 19वीं 20वीं आयत में लिखा है, और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, आइंदा तुझ में कुछ कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर तज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया। हुक्म देखिए कहां से सादर हुआ है, और ताबेदारी देखिए कौन कर रहा है। जब वो कादरे मुतलक की जरूरत पूरी नहीं कर पाया
तो उसने अपनी जिंदगी को फना कर डाला। जब वो कादरे मुतलक की जरूरत पूरी नहीं कर पाया, कादरे मुतलक ने उसको उसके काम से रोक दिया। और यसाया 49:6 में लिखा है, हाँ खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू यकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इसराइल को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी नजात जमीन के किनारों तक पहुंचे। आप उस शख्सियत के पैरों हैं जो कादरे मुतलक शख्सियत है। आप उस शख्सियत को आज के दिन डालियों, कपड़ों और नारों के साथ जो है कबूल कर रहे हैं, जो इस कायनात के जर्रे जर्रे पर हुकूमत करता है। फिर आज अपनी जिंदगी पर सोचिए कि क्या वो आपकी जिंदगी में तारीखी दाखला रखता है। तारीखी दाखले से मुराद है जिस बात को बार बार दोहराया जाए। जैसे हम खजूरों के एतवार को हर साल बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बहुत सारे जो हादसात हैं, कलमबंद है कलाम मुकद्दस में, उनको हम दूसरों के साथ बांटते हैं। हम उनको यादगारी के तौर पर पेश करते हैं। तो क्या खुदावंद हमारी जिंदगी में तारीखी दाखला रखता है? क्या आप उसकी हैकल, जो आपका दिल है, जो आपका बदन है, जो आपका अपना आप है, उसको दुआ का घर बनाने में खुदावंद के साथ मुत्तफिक है? और नंबर 3 पर, क्या आप ऐसा दरख्त बनना चाहते हैं जो कादरे मुतलक को 100 गुना फल लौटाए, जो कादरे मुतलक को 60 गुना 30 गुना फल लौटाए, और हलाकत नहीं बल्कि बरकत का बायस ठहरे, अपने लिए भी और राह चलते हुए लोगों के लिए भी आसूदगी का सबब हो। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। तेरी फतह के लिए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। मेरे खुदावंद तेरे पैगाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। और खुदावंद दुआ करते हैं हम सबको ये सारे ईस्टर के वक़्त में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और प्यारे खुदावंद और लोगों को खुदावंद अपनी बादशाही में ला। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो। खुदावंद रूत और विल्सन को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद उनकी ताकत दे, उनको ताकत दे और शफा दे, और तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। खुदावंद दुआ करते हैं यूसुफ और अजरा के लिए, उनको खुदावंद अपने हाथ में मजबूत रख, तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। खुदावंद सालमन और बेंजामिन की बीवियों को लाने के लिए खुदावंद तू आप सारे काम को पूरा कर। प्यारे खुदावंद तेरा प्यारा नाम जलाल पाए।
اور تیرے پیارے نام کو جلال ملے۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو تیری فتح کے لیے۔ خدا یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے۔